नमस्कार, मैं शिवानी राय। बिहारी और बिहारी सतसई के संबंध में महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। बिहारी और बिहारी सतसई के संबंध में महत्वपूर्ण कथन। यूरोप में बिहारी सतसई के समान कोई रचना नहीं है। शब्द और वर्ण उनके दोहों में नगों के समान जड़े हैं और रत्नों की आभा बिखेरते हैं। शब्द को मांझने, चमकाने, मोड़ने और संवारने की कला में बिहारी सिद्धहस्त हैं। यह कथन बिहारी के संदर्भ में ग्रियर्सन का है। दूसरा है कथन, सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति गुण इत्यादि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे रचे हैं। यह कथन है भगीरथ मिश्र का बिहारी सतसई के संदर्भ में। एक और है भगीरथ मिश्र का कथन, बिहारी सतसई सतसई परंपरा की एक उज्जवल कड़ी है। यह भगीरथ मिश्र का है कथन। भगीरथ मिश्र का और है, बिहारी विदग्ध कवि होते हुए भी अत्यंत मौलिक हैं। यह भगीरथ मिश्र का है। केवल एक ग्रंथ की रचना करके भी कवियों की पंक्ति में बिहारी का उत्कृष्ट स्थान है। कवि के रूप में वे हिंदी साहित्य के गौरव हैं और उनकी सतसई काव्य की अपूर्व निधि है। यह भी भगीरथ मिश्र का कथन है बिहारी के संदर्भ में। श्रृंगार के संयोग पक्ष के चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त हैं। भगीरथ मिश्र का कथन, बिहारी सतसई श्रृंगार, भक्ति और रीति की त्रिवेणी है। बिहारी सतसई श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी है। यह भगीरथ मिश्र का कथन है। अब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन देखते हैं। तुलसी के रामचरितमानस को छोड़कर हिंदी में ऐसा कोई दूसरा काव्य ग्रंथ नहीं दिखाई पड़ता है जिसका बिहारी सतसई के समान अधिक मंथन हुआ हो। यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का कथन है। हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का परिचय सबसे अधिक बिहारी ने दिया है। यह भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का कथन है। बिहारी की कविता श्रृंगार रस की है, इसलिए नायक या नायिका की वे चेष्टाएं जिन्हें हिंदी वाले हाव कहते हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। यहाँ पे भाव होना चाहिए। यह कथन भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। अब पद्म सिंह शर्मा का कथन है कि बिहारी की खड़ी बोली कर्ण कटुक और नीरस है। खड़ी बोली के संदर्भ में है बिहारी के पद्म सिंह शर्मा का कथन। अब है, बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। बिहारी की अमर कीर्ति का स्तंभ बिहारी सतसई है। यह इनकी एकमात्र रचना है और इसे हिंदी मुक्तक काव्य का एक अमूल्य आभूषण कह सकते हैं। इनकी 40 टीकाएं और अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। बिहारी सतसई क्या है? यह तो एक मीठी खांड की रोटी है, जिधर से तोड़े उधर से मीठी है। यह तो जौहरी की दुकान है, जिसका प्रत्येक रत्न अमूल्य है। बिहारी के दोहे क्या हैं? शिव की जटाओं से निकली गंगा की धारा है, जिसे जटाओं से निकालकर अन्यत्र कहीं समा जाने का स्थान नहीं मिलता। यह सभी पद्म सिंह शर्मा का कथन है। अब है राधाचरण गोस्वामी के अनुसार, यदि सूर सूर्य हैं, तुलसी शशि हैं, केशव उड्डगन हैं, तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं, जिनके आते ही सबका प्रकाश आच्छल हो जाता है। चतुर चातक चहकने लगते हैं, मन मयूर नाचने लगते हैं, बीच में भाव की विद्युत चमक हृदय छेद कर पार कर जाती है। यह राधाचरण गोस्वामी के अनुसार है। फिर है, बिहारी के दोहे क्या हैं? प्रेम रस की पिचकारियाँ हैं, जो आज तक भी सहृदय जनों के हृदय को रसाप्लावित कर रही है। बिहारी के दोहे में गागर में सागर भरा हुआ है। तभी तो कहा गया है, सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन को छोटे लगे घाव करे गंभीर। राधा कृष्णदास ने बिहारी को मुहावरों का बादशाह कहा है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। राधा कृष्ण दास ने बिहारी को मुहावरों का बादशाह कहा है।
अब पद्म सिंह शर्मा का और एक कथन है कि बिहारी सतसई की भाषा सर्वश्रेष्ठ परम रसीली है। उसे छोड़ तो दूसरी भाषा पढ़ते हैं, उसे छोड़ जो दूसरी भाषा पढ़ते हैं उनसे सहृदयता मचल मचल कर कहती है, जीभ निबौरी क्यों लगे बौरी चांखी अंगूर। बिहारी की द्राक्षा रस संपृक्त भाषा के आस्वादन के बाद अन्य कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषाएं निबौरी की भांति कड़वी लगती है। यह कथन पद्म सिंह शर्मा का है। धन्यवाद।